पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पीसीबी ने पीएसएल का इनिशियल शेड्यूल जो है वो तमाम फ्रेंचाइजीज को भिजवा दिया है और उससे ये बात भी कंफर्म हो गई है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल और आईपीएल का क्लैश होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मैचेस कब और कहां खेले जाएंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि आईपीएल के क्लैश की वजह से पीएसएल को फायदा होगा या फिर नुकसान। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसएल का जो 10वां एडिशन है वो 12 अप्रैल से शुरू होगा, 12 अप्रैल से। और सबसे ज़्यादा मैचों की मेज़बानी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर करने वाला है। रावलपिंडी में 8, कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पीएसएल का आगाज़ इस बार रावलपिंडी से होने वाला है। इनिशियल लेग जो है वो कराची और रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा, जिसके बाद मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुल्तान लेकर जाएंगे। पीसीबी के इनिशियल शेड्यूल के मुताबिक 12 अप्रैल से शुरू होने वाले टूर्नामेंट का फाइनल 20 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये जो शेड्यूल सामने आया है ये फाइनल शेड्यूल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल एक इनिशियल शेड्यूल तमाम फ्रेंचाइजीज को भिजवाया, जिसके बाद वो तमाम चीज़ें रिव्यू करने के बाद पीसीबी को तमाम फ्रेंचाइजीज अपनी सजेशंस देंगी और किसी हतमी शेड्यूल के ऊपर पहुंचेंगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि काफ़ी सारी चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो टूर्नामेंट है वो अप्रैल के अंदर ही होने वाला है। और इस बात की भी यकीन दहानी या कन्फर्मेशन हो गई है कि आईपीएल के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का क्लैश होने वाला है। लेकिन क्या पीएसएल का आईपीएल से क्लैश होना नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद? यार मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है तो व्यूवरशिप के ऊपर तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूवरशिप है जो इंडिया से आती है या फिर दूसरे मुल्कों से आती है, मे बी उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हो। उसकी वजह यह है कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम टाइम के ऊपर शाम के अंदर मैचेस शुरू होते हैं और दोपहर में भी जब डबल हेडर होता है तो वो सेम टाइम के ऊपर ही हो रहा होता है। यकीनन इंडिया की तरफ से काफ़ी सारी व्यूवरशिप आपकी मे बी कम हो सकती है, लेकिन एक फ़ायदा भी है इसका। वो फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाला है अपने ड्राफ्ट में जो आईपीएल के अंदर अनसोल्ड जाएंगे। आईपीएल का जो ऑक्शन होता है वो दिसंबर के लास्ट में होता है और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही प्लान होगा कि दिसंबर के बाद या आईपीएल के ऑक्शन के बाद जो अपना ड्राफ्ट है वो शेड्यूल रखें, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स जो आईपीएल के अंदर हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पिक हो सकते हैं। और ये बिल्कुल मुमकिन भी है, क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग फरवरी के अंदर खेली जा रही होती है, जस्ट उससे पहले बिग बैश लीग, ऐसे T20 और ILT खेली जा रही होती है। काफ़ी सारे प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे होते हैं और फिर पीएसएल शुरू होती है तो या तो अवेलेबिलिटी के मसाइल होते हैं, पार्शियल अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी फटीक का शिकार होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे होते हैं। और एक और वजह ये होती है कि वो आईपीएल के लिए अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। लेकिन आईपीएल के अंदर भी इतनी सारी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी तमाम खिलाड़ी तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं। अगर अभी जो आईपीएल खेला जा रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1166 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, जिसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया था 333 प्लेयर्स को, जिसमें से 214 जो थे वो इंडियन प्लेयर्स थे एंड 119 जो थे वो ओवरसीज़ प्लेयर्स थे। लेकिन अगर आईपीएल की मैं स्लॉट्स की बात करूं जो वो अवेलेबल थी इस सीज़न के अंदर, इस ऑक्शन के अंदर, वो सिर्फ 77 थी। यानी इंडियन एंड फॉरेन प्लेयर्स को मिला के सिर्फ 77 प्लेयर्स जो थे वो ऑक्शन के अंदर पिक किए गए थे। अगर उसके अंदर से भी हम इंडियन प्लेयर्स को निकाल दें तो पीछे बचते हैं 30 प्लेयर्स। यानी 30 प्लेयर्स ही ऐसे थे जिनको लास्ट आईपीएल के ऑक्शन के अंदर पिक किया गया। बाकी तमाम खिलाड़ी चाहे वो किसी भी कंट्री के हों वो अनसोल्ड गए थे। तो पाकिस्तान सुपर लीग का भी यही मसला है, प्लेयर्स इस होप के अंदर होते हैं कि मे बी अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे और आईपीएल ऑक्शन के अंदर जाएंगे तो मे बी वहाँ पे हमारी अच्छे पैसे मिल जाएं, पिक हो जाए, हमारा करियर बन जाए। अगर ये आईपीएल ऑक्शन के बाद पीएसएल का ड्राफ्ट होता है तो वो यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फ़ायदा होगा। नुकसान इस सेंस के अंदर कि व्यूवरशिप जो है वो कम हो जाएगी किसी हद तक, ये तो सच है बात कि इफेक्ट तो पड़ने वाला है। लेकिन वो जो नाम मिसिंग होते हैं पीएसएल के अंदर, जो बड़ी लीग्स के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं, बड़े खिलाड़ी हमें पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे होते, वो शायद 2015 के अंदर हमें नज़र आए, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो खिलाड़ी पिक नहीं होंगे पाकिस्तान सुपर लीग उन्हीं खिलाड़ियों को टारगेट करने वाला है और वो हमें शायद पीएसएल के अंदर एक्शन में खेलता हुआ भी नजर आए। तो बड़ी कॉम्पिटिटिव लीग होने वाली है आइंदा साल। एक नया सा जो है कंपटीशन होगा आईपीएल और पीएसएल का। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी लीग है, नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी ने तो कंपटीशन करना ही है ना। तो वहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग का भी पता चल जाएगा कि ये अगर आईपीएल के स्टैंडर्ड की बात करें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में क्लैश पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ा अच्छा होगा।
वैसे भी ये 10वां एडिशन है। इसके बाद जितनी भी टीम्स है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तमाम टीमों का, फिर दोबारा से उन्हें सोल्ड किया जाएगा। इसी तरह से सारे स्पॉन्सरशिप में भी चेंजेस नज़र आएंगी हमें। तो 10वां एडिशन बड़ा इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अब तक की पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये अपडेट थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।